तो दोस्तों, मैं कुमार प्रियांक, जो पटना हाई कोर्ट का एग्जामिनेशन होना है और उसमें हिंदी वाले जो सेक्शन है उसमें हम लोग देखते हैं कि कई शब्दों के बदले में एक शब्द आता है और ऐसे तकरीबन 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अपने विद्यार्थियों के लिए क्यों ना उसे जल्दी जल्दी करा दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं जो अ से शुरू होने वाले जितने भी एक शब्द हैं जो कई शब्दों के बदले में आते हैं, तो आज हम उनकी चर्चा कर लेंगे, देख लेंगे, ताकि एक तेज रिवीजन हो जाए आप लोगों के लिए। देखो, एक तरफ अनेक शब्द हैं और दूसरी तरफ एक शब्द है, तो कुछ चीज़ों पर, और मैं आपको ना ये भी बताता जाऊंगा कि किस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, इसको ध्यान रखना। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो, उसे अकिंचन कहते हैं, उसे अकिंचन कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा कि कुछ ना हो, अकिंचन गरीब दरिद्र होता है, उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके टुकड़े न किए जा सके, जिसे खंड खंड न किया सके, उसे हम अखंड कहते हैं। ठीक है, ये सामान्य है, ये चलेगा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिसके पास कुछ ना हो, उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड जो आता है ना, वो अकिंचन होता है। जिसमें चेतना ना हो, अचेतन, ये भी ठीक है। अचेतन लगभग लोग कर लेंगे कि जो जड़ होता है, जिसमें चेतना नहीं होती है, वो ठीक है। लेकिन जिसे मैं, जैसे मैंने यहां पर कहा कि अकिंचन पर ध्यान दीजिएगा, तो इस पर पक्का ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज ध्यान देना, यहां पे जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, ठीक है ना। एक होता है ना कि जो देखा ना जा सके तो अदृश्य बोलते हैं। ईश्वर ने हमें 6 इंद्रियां दी हैं किसी को जानने के लिए, लेकिन जब हम इंद्रियों के द्वारा भी किसी को जान न सके ना, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, उसे अगोचर कहते हैं। देखिए, अकिंचन के बाद मैंने अगोचर पर भी एक गोल लगा दिया है। इसका मतलब है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, इसको ध्यान रखना। जो दिखाई ना देता हो, अदृश्य, आसान है। जो कभी नहीं मरता, अमर, आसान है। जिसका जन्म अंडे से होता है, जैसे मुर्गी जो है वो अंडा देती है, ठीक है ना, और अंडे से चूजा निकलता है, तो उस चूजे को हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अंडज। आ सकता है, आ सकता है। जो समय बीत चुका हो, अतीत। और जहां तक मुझे याद है, ये पहले पूछे हुए है कि जो समय बीत चुका है, अतीत, तो आप देख सकते हैं। लेकिन अभी तक जो जहां पर मैंने आपको दिखाया कि एक अकिंचन याद रखना, दूसरा अगोचर याद रखना आप लोग। जो व्यक्ति शोक करने योग्य न हो, जो व्यक्ति शोक करने योग्य न हो, उन्हें अशोक कहते हैं। और अगर हम व्यक्ति हटा देंगे, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो शोक करने न हो, तो फिर वहां पर हम क्या कहेंगे, वहां पर हम कहेंगे अशोच। याद रखना, ये बाद में आएगा भी, ये बाद में आएगा भी, लेकिन वहां पर ना व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति, ये हट जाएगा साथियों। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपका जो मैक्सिमम समय है वो भी यूटिलाइज हो जाए। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, उसे हम अंतः कथा कहते हैं। ये आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। किसी कथा, मान लो कि कोई बड़ी कथा चल रही हो और उसमें कोई छोटी सी जो है कथा आ गई, तो उसे हम अंतः कथा कहते हैं। कथा के अंदर की कथा, अंतः कथा। जिसकी गहराई का पता न चल सके, जिसकी गहराई का, जिसे गमा न जा सके, अथाह। अथाह कैसे बोलते हैं हम लोग कि अरे बाप रे बाप, इसमें तो अथाह पानी है, पता नहीं इसकी गहराई कितनी है। तो ठीक है, तो जिसकी गहराई का पता न चल सके, उसे अथाह कहते हैं। और जो गाए जाने योग्य न हो, गायन न हो, उसे कहते हैं अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय, इसको याद रखिएगा। अज्ञेय, ये ग वाला है, ये ज्ञ वाला, जो अज्ञात वाला ज्ञ होता है वो नहीं है, तो इसको अज्ञेय यहां पर ध्यान रखिएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो, मान लो कि हम लोग नहीं होते हैं कि अपने बड़े भाई को बोलते हैं कि ये अग्रज हैं, मेरा छोटा भाई जो है वो अनुज है। तो जो भाइयों में जिसका जन्म पहले होता है वो अग्र, अग्र यानी आगे, तो अग्रज। अनु यानी पीछे, तो छोटे भाई को हम लोग अनुज कहते हैं और बड़े भाई को हम लोग अग्रज
कहते हैं। तो आप इसको, जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे हम छोटे भाई को अनुज बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिसे जीता न जा सके अजेय, जो अजेय हो, जिसको पराजित न किया जा सके, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। और जो गाए जाने योग्य न हो, गायन के लायक न हो, उसे अगेय कहते हैं। इसको याद रखिएगा। फिर जिसकी मृत्यु कभी ना हो, जिसकी मृत्यु कभी ना हो, याद रखना, जिसकी मृत्यु कभी ना हो, वहां पर एग्जैक्ट वर्ड जो जाएगा अमर्त्य, ठीक है। एक होता है ना कि जो कभी ना मरे, जो मरेगा नहीं उसको अमर कहेंगे, लेकिन जब ये आ जाएगा ना मृत्यु, तो याद रखना यहां पर आप अमर्त्य लगाना, यहां पर अमर शब्द से थोड़ा बचिएगा। अगर आ जाएगा कि जो कभी ना मरे तो अमर लगा देना, अमर। लेकिन जब मृत्यु शब्द आएगा ना तो वहां पर आप इसको लगाइएगा, प्लीज इसको याद रखिएगा। फिर आदि से अंत तक, यानी एकदम आरंभ, जिसका कोई आरंभ ना हो, आदि उसे कहते हैं जिसका कोई आरंभ ना हो, अंत, ठीक है, इसको अद्यंत, इसको अद्यंत अथवा आद्योपांत भी कहते हैं, अथवा आद्योपांत भी कहते हैं। आगे मैं ये सब कुछ आपको क्लियर कराता चला जाऊंगा कि आदि से अंत तक, अद्यंत, अथवा इसे हम आद्योपांत भी कहते हैं। अपने लिखे गए पत्र का स्मरण, अपने द्वारा लिखे गए पत्र का जो स्मरण करना, उसे हम कहते हैं अनुस्मारक, ठीक है। अनुस्मारक, भैया इसको गोला किया है, इसको गोला किया है, थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और याद रखना कि मेरे द्वारा किया गया छोटा जो प्रयास है, मुझे लगता है कि निसंदेह आपके काम आएगा, याद रखिएगा इसको। तो जो कुछ भी ना जानता हो, जो कुछ भी ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। ये जो ज्ञ शब्द आप देखते हैं ना, ये ज्ञान का परिचायक है, ज्ञान का। जो ज्ञानी आदमी होता है बहुत कुछ जानता है, लेकिन जो कुछ भी ना जानता हो उसे हम अज्ञ कहते हैं, क्योंकि यह ज्ञ से ज्ञान होता है अज्ञान के लिए, ठीक है। तो होप आप समझ रहे होंगे। मन के अंदर स्वतः उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, कई बार हम देखते हैं कि डिप्रेशन हो जाता है तो कोई आता है और हमें प्रेरित करके चला जाता है, तो वो बाह्य प्रेरणा है कि कोई आया और किसी ने हमें प्रेरित कर दिया। लेकिन जब इंसान खुद ब खुद उठ खड़ा होता है उसे हम कहते हैं अंतः प्रेरणा। मन के अंदर स्वतः अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को कहते हैं अंतः प्रेरणा। इन सब चीजों पर ध्यान रखिएगा। देख लो यहां मैंने बहुत ज्यादा गोल कर दिया है, इसका मतलब है कि जो पेपर सेट करने वाले हो सकते हैं वो यहां से ला सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। स्वतः अपने आप मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, जिसको हम लोग ना अपने आप स्वतः आ गया, तो ये कई बार हम लोग अपने जीवन में जो कड़वे अनुभव होते हैं ना उनसे भी सीखते हैं। कई बार जब इंसान को ठोकर लगती है तो वो खुद ब खुद सीखता है चीजों को। कई बार लोग कहते हैं ना कि गुरु जो है वो सही दिशा में ज्ञान देते हैं, कम समय में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। कई बार जो ये जिंदगी है ना, ये बहुत तगड़े इम्तिहान लेती है और इंसान अपने जो अनुभव जो वो प्राप्त करता है, कभी कड़वे अनुभव कभी मीठे अनुभव, उनके द्वारा जिंदगी द्वारा लिए जाने वाले इम्तिहान को पास करता है। और वो पास क्यों करता है? क्योंकि उसके पास अंतर ज्ञान हो जाता है, स्वतः मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, इसको हम अंतर ज्ञान कहते हैं। और प्लीज याद रखिएगा, ये अंतः ज्ञान मत कर देना, दिस इज अंतर ज्ञान, दिस इज अंतर ज्ञान, याद रखिएगा। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, ये पूछा भी जा चुका है, ये पहले पूर्व एग्जाम में आ चुका है कि जो पहले कभी न हुआ हो, अरे भैया अभूतपूर्व, आज तक तो हमने ऐसा टीचर ही नहीं देखा, ठीक है, अभूतपूर्व है ये, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो खाने योग्य न हो, ठीक है, जो खाने योग्य न हो, अखाद्य, अखाद्य, याद रखिएगा, ये वाला द्य, ठीक है, इसको हम खाद्य ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपको सफलता के करीब ले जाएंगी, तो इन छोटी छोटी चीजों को याद रखिएगा। फिर जिसके पास न पहुंचा जा सके, जिसके पास न पहुंचा जा सके, लगता है कि यार कहां जाएं, कैसे जाएं, ठीक है, जो
एक होता है ना कि आसानी से हम पहुंच जाते हैं किसी के पास, तो कई बार आप देखिएगा कि जिसके पास न पहुंचा जा सके, गम्य अगम्य अगम्य, इसको ध्यान रख लेना भैया। जहां जहां गोल लगा दे रहे हैं वहां वहां आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता ना हो उससे हम अक्षम कहते हैं, ठीक है। जो जिसमें कैपेसिटी ना हो, जो इनकैपेबल हो, उसे हम अक्षम बोलते हैं। तो इनकैपेबल, इसको याद रखिएगा इन सारे चीजों को। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, अकथनीय, जिसको जैसे हम लोग जिसके बारे में स्टेटमेंट ना दे सके, कोई कथन नहीं दे सकते, ठीक है। तो होता है ना कि कथनीय, भैया ये अकथनीय है, यह अकथनीय है, यानी जो कहा ना जा सके, जो सबसे आगे रहता हो, एकदम फास्ट फॉरवर्ड हो, सबसे आगे आगे चलता हो, लीड करता हो, अग्रणी, ठीक है। जो सबसे आगे रहता हो, अग्रणी, ठीक है, अग्रणी। कैसे हम लोग ग्रामणी, ये सब ग्रामीण समाज के लिए यूज करते थे कि जो लीड करता था ग्राम को, तो जो आगे रहता हो उसके लिए हम यूज करते हैं अग्रणी, ठीक है। और फिर एक इंपॉर्टेंट, गुरु के समीप रहने वाले छात्र, अंतेवासी। हर छात्र गुरु के समीप नहीं होता, याद रखिएगा। द्रोणाचार्य के शिष्यों में 100 कौरव भी थे, 5 पांडव भी थे, लेकिन उनके सबसे करीब कौन थे? वो अर्जुन थे, अंतेवासी, ठीक है। और देखो किस्मत, देखो कि जब महाभारत हुआ तो गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन ठीक है, अंतेवासी, गुरु के समीप रहने वाले छात्र को क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। यहां पे हम फिर टिक मार दें, देख लीजिएगा। बिना वेतन के कार्य करने वाला, ठीक है, बिना वेतन के कार्य करने वाले व्यक्ति को कहते हैं अवैतनिक, जो वेतन नहीं लेता है। यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर वेतन में वे है, लेकिन यहां पर वह है। याद रखना इस चीज को, कि ध्यान रखना लिखते समय कि यहां पर वे है और यहां पर वह है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, 12 बजे के जो बाद का जो समय होता है, दोपहर के बाद का समय, अपराहन, याद रखना। अपराहन, जो ह के नीचे में देखिएगा कि एक न दिख रहा है, अपराहन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको याद रखना। आप अपराहन, जैसे ये तो प्रिंटेड फॉर्म में है तो ये आ गया फॉन्ट में कंप्यूटर के, लेकिन अगर आपको लिखने में, अगर इस टाइप से आप लिखने में दिक्कत हो तो आप ह के नीचे हलंत लगा के बाद में न लिख सकते हैं, डेट इज अपराहन। इसका मतलब है कि दोपहर, ठीक है, दोपहर, सॉरी, दोपहर के बाद का समय, अपराहन। किसी कार्य को समय से पहले ही कर दिया जाए। एक होता है ना कि भैया आप पढ़ा दीजिए और जब आप पढ़ा देंगे तो हम फिर आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। फिर बड़ा लोच हो जाता है, पता नहीं पढ़ा दिया और पैसा ना दिया, फिर क्या करेंगे? कई बार लोग क्या करते हैं ना कि भैया सुनो, पहले ही पैसा दे दो, ठीक है, उसे अग्रिम राशि, यानी कि जो, और यहां पर क्या, किसी कार्य को समय से पहले ही कर दिया जाए उसे कहते हैं अग्रिम। जिस कार्य को समय से पहले ही कर दिया जाए उसे अग्रिम कहते हैं। मान लो मुझे किसी काम करवाना है और मैंने क्या किया कि भाई कारीगर महोदय, आइए हम आपको अग्रिम राशि दे देते हैं, आपको पहले ही दे देते हैं, काम करो, उससे पहले हमने आपको पैसा पहुंचा दिया, तो अग्रिम राशि। तो उसी तरह किसी कार्य को समय से पहले ही कर दिया जाए, का जो हम एक समय के बाद आपको पैसा देंगे तो बाद में देंगे, लेकिन अगर हमने उससे पहले ही दे दिया तो हमने आपको पहले ही जो है पैसा पहुंचा दिया, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अग्रिम कहते हैं। यहां पर जिसे गिना ना जा सके, बड़ा आसान है भैया, अगणित है, अनगिनत है। अनगिनत, गिनती ही ना की जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके, अनगिनत। अगणित, जो जिसका कैलकुलेशन ना किया जा सके, अगणित। तो इसके दो अर्थ यहां पर दोनों याद रखिएगा। जो कानून के विपरीत हो, ठीक है ना, यहां पर थोड़ा सा गलती हो गई है, ये होना चाहिए था अवैध, ठीक है, ये अवैध, 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 जो कानून के विपरीत हो, डेट मीन्स इलीगल। मैं अक्सर देखता हूं
कई सारे जो छात्र हैं ना वो अनलीगल यूज कर देते हैं, अनलीगल, दैट इज नॉट एनी वर्ड, ठीक है, अनलीगल नहीं होता, इल्लीगल होता है, इसको याद रखिएगा। इल्लीगल जिसे अवैध कहते हैं, यहां पर ये अवैध हो गया है, गलत हो गया है, लेकिन दिस इज अवैध, इसको ध्यान रखिएगा, जो कानून के विपरीत हो, और कानून के विपरीत हमें कोई काम करना नहीं चाहिए, जो कार्य नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे नहीं भैया, आप 10 दिन जो है लगातार जग करके हमें पढ़ा दीजिए, हम नहीं जानते, हमको पढ़ाइए 10 दिन लगातार, ये संभव है? ये असंभव है। तो जो कार्य नहीं हो सकता, जो संभव ही नहीं है, वो असंभव है, वो, ठीक है, बिल्कुल संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है। जिसका जन्म न हुआ हो अजन्मा, बहुत आसान है, जिसका जन्म न हुआ हो उसे हम अजन्मा कहते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही उत्पन्न न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो जन्मा न हो अजन्मा, लेकिन जिसका शत्रु ही उत्पन्न न हुआ हो, जिसका शत्रु ही पैदा न हुआ हो, हम उसे अजात शत्रु कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। एक प्रकार का खेल जो किसी शब्द के अंतिम अक्षर से शुरू हो, सामान्य भाषा में कहें तो अंताक्षरी, और थोड़ा सा अगर ज्यादा शुद्धतम स्वरूप में चले जाएं साथियों तो ये अंत्याक्षरी, ठीक है। ये अंतिम वर्ड, अंतिम अक्षर से, तो अंत अक्षर अंताक्षरी। देखते हो ना कि जो गाने के जो हम लाइन दोहराते हैं और जो लास्ट में जहां पर वो छूटता है, तो वहां से फिर जो है लोग उस अंतरे को उठा लेते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अंतिम अक्षर से उठाना, अंताक्षरी अथवा अंत्याक्षरी, इसको ध्यान दीजिएगा। जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका एक्सपीरियंस हुआ हो, उसे हम ऐसे बोलते हैं ना अनुभूति, कि हाँ हाँ मुझे अनुभूति हुई है, तो उसके लिए जिसका अनुभव किया गया हो उसे कहते हैं अनुभूत। यहां पर ध्यान रखिएगा कि नू में छोटी मात्रा है और भू में बड़ी मात्रा है, याद रखना साथियों। ये नियम अनुकूल में भी मैं बता दूं आप लोगों को कि जब हम लोग हिंदी ये कर रहे होते हैं तो आप देखिएगा अनुकूल, वो मेरे अनुकूल है, तो इस चीज को याद रखना, नियम याद रखना। पहले वाला में नू छोटा और जो छोटी मात्रा, ठीक है, यहां पर हर्षई हुआ, और भू में हम क्या देख रहे हैं, बड़ी मात्रा यानी दीर्घई। तो ये नियम याद रखिएगा, अनुकूल, ठीक है, यह मेरे अनुकूल है। ठीक उसी तरह जिसका अनुभव किया गया उसे क्या कहते हैं, अनुभूत। जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित, ये तो बहुत आसान है, तो इसमें समय बर्बाद करने की कोई जरूरत है नहीं। आइए आगे बढ़ जाते हैं तेजी से। हाँ, ये दोनों तो हो ही गया था। चलो, जो शोक करने योग्य ना हो, हमने बताया था अशोक के टाइम में कि जब व्यक्ति न जुड़ा हो, जो शोक करने योग्य ना हो, अशोच्य, शोक करने योग्य नहीं है। मान लो कोई दुर्दांत आतंकवादी मारा गया, क्या शोक करना उसके लिए, ठीक है, या कोई भी वैसी घटना जिसके लिए हम शोक न करें, अशोच्य। और कोई वैसा, जब जैसे अपराधी नहीं, कोई भी चीज के लिए यहां पर जो शोक करने योग्य न हो उसे हम अशोच्य कहते हैं। लेकिन वही अगर व्यक्ति हो जाता है ना, जिसे शोक ही ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं अशोक। जो शोक को उसके ऊपर जा बैठा है, ठीक है, जिसने मान लिया है कि दुनिया में कुछ भी होना है, मुझे शोक नहीं करना, अशोक, वो व्यक्ति अशोक कहलाता है। लेकिन जो शोक करने योग्य न हो उसे हम क्या कहते हैं, अशोच्य कहते हैं। याद रखना, अगर व्यक्ति जुड़ जाएगा अशोक लगा दीजिएगा। हालांकि मैंने अभी बता दिया कि कोई आतंकवादी मारा गया, लेकिन ठीक है, वो अशोक। वहां पर क्या होगा कि जो शोक न करता हो, अशोक। और यहां पर जो शोक करने योग्य न हो उसे हमने क्या कहा, अशोच्य। हल्का से इस पर ध्यान रखना। जिसमें किसी कार्य को करने की सामर्थ्य न हो, सामर्थ्य याद रखिएगा। बहुत लोग लिख देते हैं समर्थ, सामर्थ्य नहीं, ये आधा थ है, याद रखिएगा, सामर्थ्य, ठीक है। यहां पर जिसमें कोई सामर्थ्य न हो, ये ठीक वैसा ही है साथियों। हम बहुत लोगों को देखते हैं ना कि वो लोग, देखो, स्वास्थ्य ये सही होता है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि वो लिख देंगे ऐसे करके स्वास्थ्य, ये नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, पूरा लिखिए, स्वास्थ्य लिखिए। तो इन कुछ कुछ चीजों को आप मेरे साथ बने रहिएगा, तो मैं ऐसे चीजों को सुधारता जाऊंगा और आप देखेंगे कि आपका लेवल बहुत ऊपर उठ गया।
तो जिसमें किसी कार्य को करने की सामर्थ्य न हो, दैट इज असमर्थ। ठीक है, क्षमता ही नहीं, सामर्थ्य ही नहीं है। जिसके आने की तिथि का ज्ञान न हो, याद रखना तिथि में देख लो दोनों ही छोटी मात्रा है। ठीक है, कई लोग गलती क्या करते हैं तिथि में, यहां पर भी ध्यान दीजिएगा कि कई लोग इस टाइप से लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तिथि याद करना दोनों ही छोटी मात्रा है, और जिसके आने की तिथि का ज्ञान न हो, अतिथि बिन बुलाए मेहमान। ठीक है, अतिथि ऐसा रोग जिसका ठीक होना संभव न हो। अगर हम जो उर्दू फारसी जो जुबान होती है उसमें अगर बोलते तो ला इलाज, भैया ये रोग तो ला इलाज है, लेकिन जब हम यहां आएंगे तो क्या कहेंगे, यह रोग असाध्य है, ये आ सकता है। तो जहां जहां हम गोला लगा रहे हैं ना, उस पर थोड़ा स्पेशल फोकस आप लोग दीजिएगा। अब देखो, जब वर्षा की अधिकता हो, एकदम बाढ़ वाली स्थिति आ जाए, जब वर्षा की अधिकता हो, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। जब वर्षा का अभाव हो, अधिक काल तक वर्षा न हो, अनावृष्टि। ये याद रखना, ये दोनों देख लेना। अधिक बारिश हो, प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा हेवी हो, कहते हैं ना इट इज रनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, तो यहां पर अतिवृष्टि। अनावृष्टि, भैया कुछ हो ही नहीं रहा है, वर्षा हो ही नहीं रही है, तो यहां अन और यहां अति, याद रखिएगा। यहां पर अना हो गया, अनावृष्टि, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि जितना मैं बता रहा हूं ना और आगे बताऊंगा, आप देखना आगे आपको एग्जाम में ये बहुत काम आएगा, इन सबको कर जाना। ये तो आ गया शोक करने योग्य, सब तो पहले का था, चलो हो गया। अतिवृष्टि ये रिपीट हो गया था यहां पे, कोई बात नहीं। तो आइए, सामान्य नियम से हटकर कही गई बात। ठीक है, सामान्य नियम से हटकर कही गई बात को क्या कहते हैं, अपवाद। ठीक है, एक्सेप्शन, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, दिस इज एन एक्सेप्शन। ठीक, दिस इज अ एक्सेप्शन नहीं, दिस इज एन एक्सेप्शन, AEIOU वाला नियम चलेगा यहां पर। तो सामान्य नियम से हटकर कही गई बात, कहते हैं ना, कह रहे सर आपने तो कहा था कि सशक्तिकरण में जब करण लग रहा है, करण तो शक्ति में ती हो जाएगा, तो फिर वैश्वीकरण में यह नियम क्यों नहीं लागू होता? क्यों भैया, अपवाद भी कोई चीज होती है। ठीक है, तो अपवाद है, सामान्य नियम से हटकर कही गई बात। ठीक है, अपवाद। तो इन चीजों को जो है याद रखना, और यहां पर याद रखिएगा, जैसे पहले भी और फिर मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि जो ये है ना सशक्तिकरण, ये सही वर्ड है। बहुत सारे लोग और कई जगह, जैसे मुझे मेरे छात्र बता रहे थे कि PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में भी उल्टा लिखा हुआ था, लेकिन दिस इज करेक्ट। और ग्रामेटिकली जो है ये जो है सही नहीं होता, याद रखिएगा। सशक्तिकरण ये सशक्त से सशक्तिकरण है, ये शक्ति वाला नहीं, ये शक्ति वाला नहीं, सशक्त सशक्तिकरण के लिए है यहां पर, ये इसको याद रखिएगा, ऐसे लिखते हैं। फिर जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न होता हो, जिसका अनुभव, याद रखना, एक शुरू में बताया था मैंने कि जो इंद्रियों के द्वारा न दिखे अगोचर, जो इंद्रियों के द्वारा न दिखे उसको हम अगोचर कहते हैं। इसको एक बार फिर से पीछे जाके देख लीजिएगा, अगोचर वाला, इसीलिए हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है, अगोचर। और जिसका अनुभव इंद्रिय न हो, अतीन्द्रिय। ठीक है, अतीन्द्रिय, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न होता हो। यहां याद रखना ती में बड़ी मात्रा है, और जब हम इंद्रिय करेंगे तो ये देखना छोटी मात्रा। तो अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, इसको याद रखिएगा। और जिसको इंद्रियों द्वारा देखा ना जा सके उसको कहेंगे अगोचर। तो इसको देख लीजिएगा कि अगोचर के लिए क्या यूज हुआ है और अतीन्द्रिय के लिए क्या यूज हुआ है, ये दोनों ध्यान रहे। अब देखो, आसान है, जिसकी तुलना किसी से भी ना की जा सके, अतुलनीय, अतुलनीय। जैसे हम कहें कि भैया आज तक इसके ऐसा कोई धावक ही नहीं हुआ है दुनिया में जिससे किसी की तुलना ही ना की जा सके, उसे कहेंगे अतुलनीय।
जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई द्वितीय ना हो, उसे हम कहते हैं अद्वितीय। आसान है। आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, ठीक है। देखिएगा, अल्पव्ययी, मितव्ययी, ये सब शब्द आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक खर्च करता है ना, वो जल्दी ही कंगाल हो जाता है साथियों, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपव्ययी। ये याद रखना, ये फिर मैंने गोला लगा दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। अपव्ययी, जिसके माता पिता न हो, जिसका कोई नाथ न हो, हम उसे अनाथ कहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा ऑर्फन, अनाथ, ठीक है। अंग्रेजी में शब्द आता है इसके लिए, ऑर्फन, अनाथ, जिसके माता पिता न हो। बड़ी दुखदाई स्थिति होती है यार जीवन में अगर किसी के माता पिता न हो तो, क्योंकि माता पिता जैसा कोई नहीं। अध्यापन का कार्य करने वाला, ठीक है, अध्यापन का कार्य करने वाला, पढ़ाने वाला अध्यापक यानी कि टीचर। जो अध्ययन करता हो, अध्येता, छात्र, जो अध्ययन करता हो। सही मायने में एक अच्छे शिक्षक को भी जो है ना लगातार अध्ययन करते रहना चाहिए, ठीक है। एक अध्यापक तभी एक अच्छा अध्यापक होता है जब वो अध्येता भी हो। इसको याद रखना, याद रखता। अध्यापन का कार्य करने वाला तो अध्यापक, लेकिन जो अध्ययन करता हो उसके लिए जो सही शब्द है ना वो अध्येता है। नहीं तो अक्सर लोग क्या करेंगे कि जो अध्ययन करता है उसको छात्र लिख देंगे, ठीक है ना। थोड़ा बचिएगा हिंदी के ग्रामर में। हिंदी जो ग्रामर है, जो व्याकरण है ना, वहां पर अध्ययन करता हो उसके लिए अध्येता शब्द यूज करना, तभी मार्क्स मिलेगा। अगर आप जोड़ के आओगे कि अध्ययन करता हो छात्र लिख दिया तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कट जाएं या ना मिले। इसलिए अध्येता, इसलिए मैंने यहां पर गोला मार दिया है। अपने धन का कुछ हिस्सा दान में दे देना, कुछ अंश दान में देने को क्या कहते हैं? अंशदान, ठीक है। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला व्यक्ति, जिसने देखा नहीं और परिस्थितियां बदल गईं तो बदले अवसरवादी, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट, ठीक है। ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए। आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ, इसको, आग का मतलब जो है ये अनल, आग का मतलब अनल, ठीक है। देखते हो जंगल में फैली हुई आग को हम दावानल कहते हैं। जब आप देखना ये शब्द क्या है, दावानल, इसको कहते हैं जंगल की आग, जंगल की आग कहते हैं। यहां पर आग से झुलसा हुआ, अनल दग्ध, अनल दग्ध, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखना भाई। आगे का विचार रखने वाला, आगे का सोचने वाला, उसको कहते हैं अग्रसोची, अग्रसोची, ठीक है। आत्मा और परमात्मा को द्वैत न मानने वाला, दो न मानने वाला। जो व्यक्ति मानता हो कि परमात्मा और आत्मा एक ही हैं, उन्हें अद्वैतवादी कहते हैं। और अद्वैतवादी सिद्धांत देने वाले कौन थे? आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, जिनका जन्म केरल में हुआ था, कलादी नामक स्थान पर, और जिनकी समाधि जो है वो भी क से केदारनाथ में है, उत्तराखंड में। यानी जन्म हुआ था क से केरल में, वहां के क से कलादी नामक ग्राम में, और उनकी समाधि कहाँ है? उत्तराखंड में क से केदारनाथ में, ठीक है। तो शंकराचार्य अद्वैतवादी दर्शन के थे, जो मानते थे कि परमात्मा और आत्मा दोनों का बीच में द्वैत न है। शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, इसे अंत्यज कहते हैं। अंत्यज, शूद्र वर्ण में जन्म लेना, जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उसमें हम शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसे मारना ठीक नहीं होता, जिसे मारना, जिसका वध करना अच्छी बात नहीं, ठीक है, अवध्य, कि नहीं वध नहीं करो, ठीक है। यही से आप देखिएगा राम जी का जो इलाका उसे क्या कहते हैं? अवध। अवध, जहां वध ही नहीं होता और जहां की सेना युद्ध में भाग नहीं लेती, वहां की राजधानी भी अयोध्या, अयोध्या, ठीक है। तो जो प्रभु श्री राम है उनका इलाका अवध है, जहां वध नहीं होता। और राम की सेना क्या कभी युद्ध लड़ी? नहीं।
अरे भैया वो तो ऐसे ही चले गए थे सीता मैया के साथ और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ, और वहां उनको कर्नाटका के किष्किंधा इलाके में सुग्रीव, अंगद और हनुमान जी मिल गए, और वहां से भालू और बानरों की सेना लेकर के वो कूच कर गए। तो अयोध्या की सेना लड़ी कहाँ, युद्ध लड़ी कहाँ? इसीलिए अयोध्या, अवध, जहां किसी को वध नहीं किया जाता, इसीलिए जिसे मारना ठीक नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अवध्य। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। जिसमें कुछ भी कार्य करने की क्षमता ना हो, पहले भी हम लोग बता चुके, अक्षम तो एक तरह से शब्दों का हेर फेर है, लेकिन अक्षम व्यक्ति कोई कार्य करने की उसमें क्षमता नहीं होती है। ठीक है, इनकैपेबल होता है। ठीक है, अक्षम दैट इज नॉट कैपेबल, दैट मीन्स इनकैपेबल। ठीक है, जिसके प्रदर्शन की पहले से कोई आशा ना हो, लग रहा हो कि ये शिक्षक वाला हमें क्या पढ़ाएगा, तो ऐसे ही है, फालतू है। तो जिसके प्रदर्शन की पहले से कोई आशा ना हो और वो डार्क हॉर्स निकल जाए, ठीक है, उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जिसके प्रदर्शन की पहले से कोई आशा ना हो, लगा कि अबे गजब, इसने तो अप्रत्याशित प्रदर्शन कर दिया, हम इसे क्या सोच रहे थे, समझ रहे थे, और ये निकला क्या? डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स यानी अप्रत्याशित। ठीक है, यदि कोई पुरुष, जाति पुरुष लड़का अभिनय करता है तो उसे क्या कहते हैं? अभिनेता। और यही कोई स्त्री अभिनय करती है तो उसे अभिनेत्री कहते हैं, सिंपल। तो इसमें कुछ वैसा याद करने लायक है नहीं, सामान्य है। हाँ, आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा न करना मेरे भाई। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रणेता और गौतम बुद्ध दोनों ने ही क्या कहा था? आवश्यकता से अधिक धन संचित न करना, उसे ही क्या कहते हैं? अपरिग्रह। परिग्रह खूब जमा कर लेना, और अपरिग्रह जिसमें आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा न करना हो। कम जानने वाला, अल्पज्ञ। ठीक है, मैंने क्या कहा था? ज्ञ का मतलब जो बिल्कुल नहीं जानता हो, अज्ञ। कम जानने वाले को अल्पज्ञ। जिसका अंत ना हो भैया वो अनंत, जिसका अंत ना हो अनंत। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, आरोप लगाया गया हो, जिसको कोर्ट में पेश किया गया हो, उसे कहते हैं अभियुक्त। ये पूछ सकता है। बिल्कुल न जानने वाला अज्ञ, कम जानने वाला अल्पज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, याद रखना। जिसके पास पूरा ज्ञान हो सर्वज्ञ, तो भैया सर्वज्ञ केवल ईश्वर हो सकते हैं। हम जैसे लोग बस थोड़ा बहुत जानते हैं, वरना दुनिया में जानने को बहुत सारी चीजें हैं। जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसकी उपमा न दी जा सके, उसे हम अनुपम कहते हैं। अनुपम, अनुपम, ऐसा कोई है ही नहीं। कौन सी उपमा दें हम इन्हें? ये सभी उपमाओं से ऊपर हैं, उन्हें कहते हैं अनुपम। और अगर स्त्री के लिए प्रयोग किया जाए तो अनुपमा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। जिसकी माप न की जा सके, जिसकी माप न की जा सके, अपरिमेय। याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा। जिसकी माप न की जा सके, ठीक है, जिसको मेजर न किया जा सके, जिसके मेजरमेंट न की जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय। राज्य अथवा देश के द्वारा दिया जाने वाला आधिकारिक आदेश, आधिकारिक आदेश को हम अध्यादेश कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। याद रखना, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। और ये इंडियन पॉलिटी के आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति महोदय के पास है, और ये प्रेसिडेंट के पास है, और गवर्नर के पास यही अनुच्छेद 213 में है, अध्यादेश। ठीक है, और ऑर्डिनेंस, इसमें से अगर हम आई हटा दे, ऑर्डिनेंस कर दें, तो क्या होगा? ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो जाएगा, जिससे हम कहते हैं आयुध। तो इन सब चीजों को अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो न केवल हिंदी बल्कि आपकी अंग्रेजी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। ऑर्डिनेंस मीन्स आयुध, जहां गोला बारूद बनता है। चलो, ऐसी बात न जो सुनी न गई हो, अनसुनी, जिसे आज तक किसी ने न सुना हो, आओ अब मैं सुनाता हूं, यानी अनसुनी किस्से कहानियां। ठीक है, जो बिना बुलाए आया हो, आहा, बिना बुलाए जबरदस्ती पहुंच गए, अनाहुत। ठीक है, अन्न प्लस आहुत, हमने
आमंत्रण नहीं दिया था लेकिन फिर भी आ गए, आओ, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है, आओ। ठीक है, तो जो बिना बुलाए आया हो अनाहुत, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो जहां जहां गोला मार दे रहे हैं तो भैया उसको इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ लेना। जो किसी के पीछे पीछे चलता हो, लगता है ना निगेटिव टाइप का, जो किसी के पीछे पीछे चलता हो, अरे चमचा है उनके पीछे पीछे चलता है। लक्ष्मण जी हमेशा अपने बड़े भाई राम जी के पीछे पीछे चलते थे, उनके लिए द्वारपाल का भी काम करते थे। ठीक है, तो अनुगामी या अनुयायी, फॉलोअर, फॉलोअर। ठीक है, तो अनुगामी या अनुयायी, इसको याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं तेजी से, ज्यादा समय न लें हम। जो कार्य नियम के विरुद्ध हो, जैसे कैसे कहा था कानून के विरुद्ध हो, तो कानून के विरुद्ध हो यानी इलीगल, और जो कार्य नियम के विरुद्ध हो असंवैधानिक। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास स्थान अंतःपुर, याद रखिएगा। राजभवन, राजमहल के अंदर जहां महिलाएं होती हैं, जहां जिसे रनिवास कहते थे, वैसे वो अंतःपुर, उसे क्या कहते हैं, अंतःपुर। और गुरु के समीप रहने वाला छात्र को क्या कहते थे, शिष्य को अंतेवासी। जो समान न हो असम, जो समान न हो असम। हम देखेंगे कि जो असम राज्य भी है, वहां पर भी उत्तरी असम और दक्षिणी असम में ब्रह्मपुत्रा नदी जो है उसके ऊपर में उत्तरी असम और नीचे में दक्षिणी असम, ऊपर नीचे है इसलिए उसे भी असम। यहां पर जो समान न हो उसे असम, जो सम न हो। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि, कृष्ण यानी श्याम, कृष्ण यानी काला, जब चंद्रमा की रोशनी न पड़ती हो। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को हम क्या कहते हैं, अमावस्या। और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को हम पूर्णिमा कहते हैं। शुक्ल पक्ष यानी जब चांद टमाटम चमक रहा हो तो उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। दूसरी माता की कोख से जन्म लेने वाले को अन्योदर, जैसे उदर कहते हैं पेट को। ठीक है, उदर, अन्य उदर, अन्य उदर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अन्योदर। दूसरी माता की कोख से जन्म लेने वाला, सपोज सौतेला भाई, एक पिता की संतान हो, ठीक है, लेकिन माता दो हो तो अन्य उदर से उत्पन्न हुआ, तो अन्योदर यानी सौतेला भाई आप कह सकते हैं, स्टेप ब्रदर कह सकते हैं। किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, कैसे अभी हाईकोर्ट का जो एग्जाम है ये, और आप लगभग चाहते हैं कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट में मुझे ही मिले, तो इसे क्या कहते हैं, किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा, अभिप्सा। इसको याद रखना, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ईश्वर में विश्वास करने वाले को आस्तिक और नहीं विश्वास करने वाले को नास्तिक कहते हैं। अचानक घटित कोई घटना हो गई, आकस्मिक, हम जा रहे हो और एकाएक एक्सीडेंट हो गया, हम पहाड़ पे जा रहे हो एकाएक भूस्खलन हो गया, हिमस्खलन हो गया, उसको कहते हैं आकस्मिक। यानी कि इस टाइप से आप देखेंगे भारत सरकार ने एक आकस्मिक निधि भी बना रखा है जिससे हम कॉन्टिंजेंसी फंड बोलते हैं। आकस्मिक को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टिंजेंसी, ये याद रखना। ठीक है, और इसी से आकस्मिक फंड, आकस्मिक कोष, यानी आकस्मिक कोष को हम अंग्रेजी में कहते हैं कंटिंजेंसी फंड, जिसमें भारत सरकार 30,000 करोड़ रुपए जमा रखती है। याद रखिएगा इन सब चीजों को। ठीक है, अतिथि का सेवा सत्कार करने वाला, थोड़ा सा यहां पर फिर गलती हो गई, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, आती थे, इसको सुधार लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, आती थे, आती थे। ठीक है, ये यहां पर थोड़ा सा गलती हो गया टाइपिंग में कि ये आती थे है। ठीक है, आती, अतिथि, यहां पर केवल अतिथि नहीं, इसको आ कर लेंगे, आती थे। अतिथि का सेवा सत्कार करने वाले को हम आतिथ्य कहते हैं, इसको भैया याद रख लेना। आतिथ्य यहां पे त होना चाहिए था, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग एरर हो गया है, तो आतिथ्य, आतिथ्य। किसी वस्तु द्वारा दूसरे देश से वस्तु को मंगाना आयात, डेट मीन्स इंपोर्ट, और भेजना निर्यात करना होता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि ये जो है ना, इसको सुधारना ना भूलेंगे, और यहां पर ये भी, ये गलत है, तो इसको याद रखना, आ ती थे, यही सही है, ये गलत हो गया थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर आयोजन करने वाले को आयोजक कहते हैं,
गुण दोषों को परखने वाले को आलोचक कहते हैं, ठीक है, ये क्रिटिक होता है, जो हमें क्रिटिसाइज करता है, आलोचना। तो आलोचना स्वस्थ हो तो बड़ी अच्छी बात होती है, कमियां परख सकते हैं हम गुण दोषों को। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, आत्मकथा, ऑटो बायोग्राफी, ठीक है, ऑटो बायोग्राफी, दिस इज आत्मकथा, ठीक है। जैसे बाबर ने बाबरनामा लिखी थी, या तुझके बाबरी भी कहते हैं उसे तुर्की भाषा में, आत्मकथा। स्वयं को धोखा देने वाला, कहते हैं ना कि दिन रात मोबाइल फोन में लगे रहते हो और चाहते हो कि नौकरी मिल जाए, तुम स्वयं को धोखा दे रहे हो, तुम स्वयं को धोखा दे रहे हो, यानी आत्मवंचक, तुम खुद को धोखा, ठीक है। वंचन, आत्मवंचन, यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिसका संबंध आत्मा से हो, आत्मिक, ठीक है, अध्यात्म, आध्यात्मिक, ठीक है, अध्यात्म, यानी कि ये आपको स्पिरिचुअल हो गया, स्पिरिचुअल भैया, आध्यात्मिक आदमी, ठीक है। तो अध्यात्म, स्पिरिट, जिसका संबंध किससे हो, आत्मा से हो, उसे अध्यात्म कहते हैं। याद रखना, अ नहीं है, आ है। इन सब चीजों को थोड़ा सूक्ष्म विश्लेषण करते रहिएगा, तभी याद होगा। दिस इज स्पिरिचुअल। जीवन पर्यंत, ता जिंदगी, आजीवन, बोलते हैं ना कि अब तुमको लाइफ टाइम जो है इम्प्रिजनमेंट रहेगा, जीवन भर जेल में रहोगे, आजीवन। यहां ता जिंदगी मत डाल दीजिएगा, यहां जीवन है। अगर होता सारी जिंदगी तब डालना ता जिंदगी, अगर हो सारी जिंदगी ता जिंदगी, जीवन पर्यंत, तो आपको उसी से मिलता जुलता आजीवन। जो अपनी हत्या स्वयं करता हो, जो सुसाइड कर लेता हो, वैसे व्यक्ति को आत्मघाती या आत्महंता दोनों बोलते हैं। जो खुद, जिसने सुसाइड किया, खुद की हत्या कर डाली, उसको हम आत्महंता या आत्मघाती कहते हैं। जो लक्षण किसी वंश में बराबर चलता आया हो, कैसे बोलते हैं कि कोई रोग है, जेनेटिक रोग है, जैसे थैलीसीमिया, ठीक है, थैलीसीमिया ये अपने पूर्वजों से वापस आ जाती है अपने वंशजों में, ठीक है। आनुवांशिक, डेट मीन्स हेरिडेटरी, ये सब याद रखना, ठीक है। ये हेरिडेटरी, ये जेनेटिक डिसीज होता है, आनुवांशिक बोलते हैं, ठीक है, आनुवंशिक। जिस स्त्री का पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का आया हो, परदेश से आया हो, आगत पति का, भैया ध्यान रखिएगा, आगत पति का, जिसका हस्बैंड जो है विदेश से आया हो, परदेश से लौटा हो, आगत पति का। किसी देश का मूल निवासी जो बहुत पहले से रह रहे हों, ठीक है, मूल निवासी, आदिवासी, जो आदिकाल से रह रहे हो, वास कर रहे हो, उन्हें हम आदिवासी कहते हैं, ट्राइब कहते हैं, ठीक है। भारत में अनुसूचित जनजाति, यानी जिस आदिवासी को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो है संविधान के अंतर्गत अनुसूचित किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है, उन्हें हम शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। और यहां आदिवासी सिंपल ट्राइब के लिए। जो व्यक्ति तत्काल कविता करने में सक्षम हो, जैसे एक होता है ना, बहुत सोच सोच करके कविता लिखा और कहा, और उसने वहीं बैठे बैठे कोई कविता दे मारी, उसी को हम कहते हैं आशु कवि। ये याद रखना, आशु, तलाबी श है यहां पर, आशु कवि, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति तत्काल कविता करने में सक्षम हो, ज्यादा समय नहीं लेता हो, बैठे बैठे कविता लिख दिया कि वाह रे भैया कितना टैलेंटेड आदमी है ये। जो व्यक्ति तत्काल लिखने में सक्षम हो, लिखने वाला, लिपिक, आशु लिपिक, ये दोनों ध्यान रखिएगा। कविता करने में सक्षम हो तुरंत, आशु कवि, और जो तुरंत लिखने में सक्षम हो, लिपिक यानी क्लर्क, आशु लिपिक, ठीक है। नहीं हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड, ठका ठक 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 मार दिया। पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता हो, डाइजेस्ट होता हो, ठीक है, उसे कहते हैं अमाशय। उसे क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। पैर से लेकर सिर तक, अपाद मस्तक, ठीक है, याद रखना यहां पर अपाद मस्तक, यानी कि पैर से लेकर मस्तक तक। और बहुत लोगों को हम ऐसे बता दे रहे हैं, जब हम लोग यहां पर मस्तक देखते हैं ना, मस्तक, ठीक है, देखो इसका जो शुद्धतम स्वरूप होता है वो क्या होता है, ठीक है, दिखा, इसको ऐसे लिखना हमेशा, ठीक है। कैसे? देखो झटके में लिख दिया। तो आप मस्तिष्क लिखते समय याद रखिएगा कि भाई दंती स आधा और ओकरा बाद मूर्धन्य स आधा, ठीक है, तब जाके क्या बनेगा? मस्तिष्क बनेगा। इसको याद रखना। आक्रमण करने वाला, आक्रामक, इन्वेडर, आक्रमण करने वाला
जो होता है वो इन्वेडर होता है, आक्रामक होता है, लड़ाई झगड़ा हमला करने वाला व्यक्ति, ठीक है, इन्वेडर, इन्वेडर, ठीक है, ई है, वो मत समझ जाइएगा, इन्वेडर। जन्म और मरण की प्रक्रिया, जन्म और मरण की प्रक्रिया को आवागमन, आवागमन, आना और जाना, गमन कर जाना, ठीक है, जन्म और मरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवागमन, ठीक है, यानी मोक्ष से अभी आपको मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए आवागमन, आवागमन, ठीक है। जिसकी बाहें घुटने तक हों, जिसकी बाहें घुटने तक हों, उन्हें हम कहते हैं अजान बाहु, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाता था कि वो अजान बाहु हैं, ठीक है। और जिसका संबंध अपराध से हो, आपराधिक, देखो अपराध, इक जब जुड़ता है तो आपराधिक हो जाता है। इतिहास, इक जुड़ेगा ऐतिहासिक, तो जिसमें भी इक जाएगा प्रत्यय वो अपराध में, देखना शुरू में क्या हो जाता है, आप आपराधिक मत लिखिएगा। समाज, जैसे हम लोग थे ना समाज, और जब ये इक प्रत्यय इसमें जुड़ जाता है तो ये देखना ये सामाजिक हो जाता है, याद रखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामाजिक लिख देते हैं, नहीं, दिस इज सामाजिक, अपराध, आपराधिक, ये नियम है, इसको फॉलो कीजिएगा। आशा से अधिक होना, आशातीत, आशा से। अब हमने सोचा कि भाई पढ़ा रहे हैं, पता नहीं लोग लाइक करेंगे नहीं लाइक करेंगे, और जब पढ़ाया तो देखा, जैसे पिछला वीडियो डाला घंटे भर में 400 व्यू, तो मेरे लिए क्या हुआ, आशातीत, यानी मेरी आशा से बहुत अधिक, उसे क्या कहते हैं, आशा से अधिक होना, आशातीत। और याद रखना यहां पर बड़ी मात्रा ती है, इसको याद रखिएगा, आशातीत। जो भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हो, ठीक है, आशावादी, डेट मीन्स ऑप्टिमिस्टिक। इंसान को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए अपने कंक्लूजन में, आशावादी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और इसके अलावा जो मेरा टेलीग्राम है, पार सिविल सर्विसेज, अगर आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो पार सिविल सर्विसेज नाम से टेलीग्राम है, आप उसे जो है फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और एक मेरा रिक्वेस्ट और भी है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह जानकारी जो है और भी जगहों तक पहुंचे साथियों। और आगे मैं ऐसे और वीडियोस लेके आऊँगा, ताकि आपका काम जो है आगामी परीक्षा के हिसाब से, जो हाईकोर्ट का जो डिस्क्रिप्टिव होना है, मेंस होना है, उसमें आपको जो है मेरी तरफ से काफ़ी सहायता मिले। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं इस मंच से विदा लेता हूं, ठीक है। तो साथियों धन्यवाद।